बुजुर्गों का नाश्ता ठीक ना हो तो सारा दिन शुगर कंट्रोल में नहीं रहती। डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि सीनियर हजरात यानी कि बुजुर्गों का नाश्ता बेहतरीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सारा दिन आपकी शुगर लेवल कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर आपने कोई ऐसा नाश्ता कर लिया जो कि आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है, ठीक नहीं है, तो सारा दिन आपका शुगर लेवल डिस्टर्ब रहेगा। लेकिन अगर आप अच्छा नाश्ता करते हैं तो सारा दिन आप अपनी शुगर लेवल को अच्छे तरीके से मेंटेन रख सकते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको 5 मुख्तलिफ ऐसे ऑप्शंस दूंगा नाश्ते के हवाले से, हमारे खासतौर पर सीनियर हजरात के लिए। ये 5 ऑप्शंस ना ही सिर्फ आपकी शुगर को कंट्रोल रखेंगी सारा दिन, बल्कि आपकी जिस्मानी कमजोरी को दूर करने में भी बहुत अहम किरदार अदा करेंगी। ये नाश्ते डॉक्टर्स की तरफ से भी रिकमेंडेड है, क्योंकि ये एक तो इनके अंदर शुगर ना होने के बराबर होती है वेरी, दूसरा ये वेरी लो इन कार्बोहाइड्रेट्स, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज्यादा थोड़े होते हैं। ये कौन से नाश्ते हैं और इनका तरीका इस्तेमाल क्या है, कौन क्या चीजें इसमें आती हैं, आज की वीडियो में देखते हैं। स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमारे पास इसमें सबसे पहले जो डिश आती है नाश्ते के दौरान, जो हमारे सीनियर हजरात को इस्तेमाल करनी चाहिए, वो आपके पास है एग्स विद वेजिटेबल्स, या जिसे हम अपनी जुबान में ऑमलेट भी कहा जाता है। देखिए, अंडा पूरी दुनिया में सुपर फूड के नाम से जाना जाता है, और अंडे के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है यह सबसे सस्ता और सबसे क्वालिटी प्रोटीन है। इसके अलावा पूरी दुनिया में इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। दूसरा, इसके अंदर जो है ना शुगर ना होने के बराबर होती है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ऑलमोस्ट जीरो है, जो कि इसको शुगर के मरीजों के लिए सबसे बेहतरीन खुराक बनाता है। इसके अलावा इसके अंदर अगर आप वेजिटेबल्स ऐड कर लेते हैं तो वेजिटेबल से आपको एक हाई फाइबर कंटेंट मजीद मिल जाता है, ऊपर से वेजिटेबल से आपको मुख्तलिफ किस्म के वाइटामिन और मिनरल्स भी मिल जाते हैं, जो कि आपकी शुगर कंट्रोल करने के अलावा जिस्मानी कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अंडे के साथ आप वेजिटेबल्स को एक ऑमलेट बनाकर अगर आप नाश्ते में खाते हैं तो ये ना सिर्फ सारा दिन आपकी शुगर कंट्रोल रखने में आपकी मदद करेगा, बल्कि आपकी जिस्मानी कमजोरी को भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने के लिए आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। सो हमारे सीनियर हजरात के लिए जो डायबिटिक्स हैं उनके लिए रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है। आप 2 से 3 अंडों का इजीली ऑमलेट बना सकते हैं वेजिटेबल्स को ऐड करके। आप इसके अंदर शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, आप पालक भी ऐड कर सकते हैं, और आप इसके अलावा प्याज, टमाटर, अदरक जो आप इसके अंदर ऐड करना चाहें, इन सबको ऐड करके इसको बना के नाश्ते में आप लोग इस्तेमाल किया करें। और इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा है, ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, ये आपके जिस्म में हजम आराम से हो जाते हैं, क्योंकि शुगर के मरीज जो सीनियर्स हैं बड़ी उम्र के, उनका डाइजेशन का इश्यूज भी बहुत ज्यादा एक कॉमन मसला है। सो ये डाइजेस्ट भी आपको आराम से हो जाते हैं। तो नंबर 1 पे क्या था, एग्स विद वेजिटेबल्स या ऑमलेट। नंबर 2 पे हमारे पास आती है योगर्ट विद नट्स। जी हाँ, दही के साथ कुछ नट्स जो होते हैं, जिसे हम लोग ड्राई फ्रूट्स के नाम से जानते हैं, उनको अगर आप रखते हैं तो ये नाश्ता आपका एक तो हाई प्रोटीन है, आपकी शुगर कंट्रोल करने के अलावा ये रिच इन कैल्शियम है। जी हाँ, आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए ये नाश्ता बहुत मुफीद है। बड़ी उम्र में जाकर सीनियर हजरा के चूंकि हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द होती है, तो उनके लिए ये तो बहुत ही एक बेहतरीन और ताकतवर चीज है। दही के अंदर जहां पर प्रोबायोटिक्स, गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वहीं पे ये जो नट्स होते हैं इनके अंदर हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, और हेल्दी फैट्स आपके दिल की हिफाजत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करते हैं। सो दही के साथ अगर आप नट्स का इस्तेमाल करें नाश्ते के अंदर, तो बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन और बहुत ही ताकतवर किस्म का नाश्ता बन जाता है ये आपके लिए। नट्स के अंदर आप बादाम ले सकते हैं, 4 से 5 बादाम, 1 से 2 अखरोट ले सकते हैं, थोड़ी सी पीनट भी ले सकते हैं साथ, और पिस्ता वगैरह, काजू, ये सब आप ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन इसको भी नाश्ते के तौर पे जरूर इस्तेमाल किया करें। नंबर 3 पे हमारे पास क्या आता है, नंबर 3 पे हमारे पास आता है दलिया, सिंपल ओट्स, लेकिन सिनेमन के साथ, दालचीनी के साथ। जी हाँ, दलिया बहुत ताकतवर चीज है। अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, शुगर की वजह से वजन भी कम हो गया, हमारे सीनियर हजरात का पट्टे कमजोर हो गए हैं, दर्द होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही कमाल किस्म की चीज है, क्योंकि दलिया आपका एक तो शुगर कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ही शुगर के मरीजों को रिकमेंडेड होते हैं, जो कि शुगर कंट्रोल करते हैं और शुगर को खून में आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते हैं, अचानक से शुगर लेवल नहीं बढ़ाते। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा इसके अंदर फाइबर बड़े अच्छे मिकदार में पाया जाता है, हाई इन फाइबर होता है, हाई इन प्रोटीन होता है, हाई इन विटामिन एंड मिनरल्स होता है, जो कि आपके लिए
बहुत ही जबरदस्त किस्म की डिश है। इसके अगर आप दालचीनी जो कि सिनेमन पाउडर होता है, दालचीनी का जो पाउडर होता है उसको इसके ऊपर डाल के अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो ताकत है वो पहले से दुगनी हो जाती है। जो शुगर कंट्रोल करने की इसकी पावर है, सलाहियत है, वो पहले से 2 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। सो इसको भी नाश्ते के तौर पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये वजन भी आपका इंप्रूव करेगा, जो शुगर मुसलसल हाई रहने की वजह से कम हो जाता है। जिस्मानी कमजोरी को भी आपकी बहुत बेहतर करेगा, दूर करेगा, खत्म करने में मदद करेगा, और इसके अलावा शुगर को भी कंट्रोल करेगा। तो नंबर 3 पे आपके पास क्या आते हैं, ओट्स विद सिनेमन, यानी कि दलिया आपका दालचीनी के पाउडर के साथ। नंबर 4 पे क्या आता है, नंबर 4 पे होल व्हीट ब्रेड प्लस ऑमलेट। सादे बना लें या ऑमलेट बना लें, लेकिन साथ ब्रेड का एक स्लाइस आपने लेना, व्हाइट ब्रेड नहीं लेनी। जैसे मैंने आपको बताया होल व्हीट ब्रेड लेनी है आपने या ब्राउन ब्रेड, इनमें से किसी एक का इंतखाब करें। व्हाइट ब्रेड को गलती से भी हाथ नहीं लगाना, बिकॉज व्हाइट ब्रेड इज प्योरली मेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स है आपके, यहाँ मैदा है, शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो होल व्हीट ब्रेड के अंदर फाइबर का कंटेंट ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट कम होता है, शुगर बहुत कम होती है, जो कि आपके लिए एक सूटेबल समझा जाता है। सो एक स्लाइस लेके साथ 2 से 3 अंडों का वेजिटेबल ऑमलेट बना लें, या आप उसको वैसे फ्राई कर लें जैसे आपको इजी लगता है। लेकिन ब्रेड हमेशा जो मैंने बताया होल व्हीट होनी चाहिए या आपकी ब्राउन ब्रेड होनी चाहिए। तो उसके साथ आप इसका इंतखाब करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लो इन कार्बोहाइड्रेट्स, हाई इन प्रोटीन। 3 अंडे अगर इस्तेमाल करते हैं तो 3 अंडों में 18 ग्राम प्रोटीन आपको मिलता है, जो कि बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक ऑप्शन आपको समझी जाती है। तो नंबर 4 पे क्या आता है हमारे पास, एग्स विद ऑमलेट। नंबर 5 पे हमारे पास आता है जी एग्स विद फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट्स। जी हाँ, अंडों के साथ आपने कोई छोटे साइज का या दरमियाने साइज का कोई एक फल लेना है और साथ थोड़े से नट्स लेने हैं। यहां पर जो अंडे हैं वो बॉइल्ड फॉर्म में आपके पास होने चाहिए, हार्ड बॉइल्ड फॉर्म में। उबले हुए अंडे आपने 2 से 3 लेने हैं, साथ कोई छोटा साइज का एक फल ले सकते हैं आप, या 2 से 3 आलमंड या थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स हैं, खुश्क मेवाजात, वो आप रख सकते हैं। अब इसके अंदर देखा जाए तो अंडे हैं 2 से 3, उससे तकरीबन आपको 18 ग्राम प्रोटीन आपको उधर से मिल रहा है, बहुत ताकतवर चीज है। और इसके अलावा आप जो फल है वहां से आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, और फल उसके अलावा विटामिन और मिनरल्स के भरपूर होते हैं, जो कि जिस्मानी कमजोरी को दूर करने में आपकी मदद करते हैं। जो नट्स हैं वहां से जो आप लोगों ने लिए हैं खुश्क मेवाजात, वहां से आपको हेल्दी फैट्स मिल रहे हैं, प्रोटीन मिल रहा है, जो कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए है, आपके लिवर हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद भी है, ताकतवर भी, और बहुत ज्यादा जरूरी भी है। सो इसके कॉम्बिनेशन के साथ भी आप इसको नाश्ते के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत फायदेमंद चीज है। तो ये वो 5 ऐसे ब्रेकफास्ट ऑप्शन है हमारे पास हमारे सीनियर्स हजरात के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो कि हमेशा इस चीज की तलाश में होते हैं कि नाश्ते में ऐसी कौन सी चीज खाई जाए जिससे हमारा शुगर लेवल भी ना बढ़े और नाश्ता भी हमारा आराम से हो जाए और हमें हजम भी आराम से हो जाए। तो इन 5 ब्रेकफास्ट ऑप्शन जो सीनियर्स के लिए मैंने बताई हैं, इनमें सारी की सारी क्वालिटीज पाई जाती हैं।